वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब। नर्सिंग नॉलेज हब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस आरआरबी सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन का सेकंड पार्ट। फोन जो है नर्सिंग फाउंडेशन का हम लोग सेकंड पार्ट आज इसमें कवर करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 49 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 51 टू 99 क्वेश्चंस। तो टॉपिक आज के लेक्चर में क्या क्या कवर होंगे देख लेते हैं। तो टॉपिक्स कवर होंगे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड और नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो 51 क्या कहता है देख लेते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा? लामा का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो लामा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, है ना। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, है ना। तो अगर कहीं पे भी आप लोग को लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस दिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेट इज लामा का फुल फॉर्म। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, है ना। सेकंड ऑप्शन क्या है? लीव एंड मेडिकल एडवाइस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? थर्ड ऑप्शन क्या है? लीव अलोन विथ मेडिकल एप्लीकेशन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? लीव अगेंस्ट मेडिकल अप्लाई। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो लामा का फुल फॉर्म कहीं भी आपको दिखे दैट इज लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो उसको हम लोग को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 के चलते हैं। तो ये क्या कहता है देख लेते हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ क्लाइंट इज टू। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है नर्स का जब किसी पेशेंट का हम लोग एडमिशन करते हैं तो उस समय। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, ओरिएंट द क्लाइंट टू द हॉस्पिटल रूटीन। तो हम लोग क्या करेंगे? उस पेशेंट को क्या करेंगे या फिर उस क्लाइंट को क्या करते हैं? हम लोग बताते हैं कि ओपीडी बिल्डिंग कहाँ है, लेबोरेटरी कहाँ है, कहाँ पे आपका जांच होगा, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। दवा कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? प्रिपेयर एडमिशन सीट। एडमिशन सीट को हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रिसीव द क्लाइंट इन अ कर्टिशियस मैनर, है ना। यानी रिस्पेक्टफुल, कर्टिशियस यानी रिस्पेक्टफुल मैनर में हम लोग को क्या करना है? क्लाइंट को रिसीव करना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फिल कंसेंट फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज सी, है ना। रिसीव द क्लाइंट इन अ कर्टिशियस मैनर। हम लोग रिस्पेक्टफुल मैनर में क्या करते हैं? उस पेशेंट को क्या करते हैं? डील करते हैं, है ना। एडमिशन करेंगे। नेक्स्ट, what should be done if an medical legal case patient decides to leave the hospital against medical advice, that is DAMA। तो अगर कोई एमएलसी है यानी मेडिकल लीगल केस है, पुलिस केस है, तो उस केस में क्या करना चाहिए अगर वो पेशेंट लीव लेना चाहता है ना। तो लीव लेना चाहता है तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। द क्लाइंट शुड बी अलाउड टू लिव विदाउट एनी इंटरवेंशन। बिना किसी जांच पड़ताल के या फिर बिना किसी को बताए क्या करेंगे? बोल देंगे कि आप जाइए, ऐसा नहीं करना है ना। देख लेते हैं। द फिजिशियन शुड इन्फॉर्म द चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड द पुलिस। तो फिजिशियन जो होगा वो सीएमओ को बताएगा और पुलिस को बताएगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द पेशेंट शुड बी कन्विंस टू स्टे इन द हॉस्पिटल। तो पेशेंट को हम लोग को क्या करना है? कन्विंस करना है कि आप हॉस्पिटल्स में ही रहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डेट इज डी। तो द पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड बिलिंग नोट्स शुड बी हैंड ओवर टू द पुलिस। तो पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है यानी जितने भी रिकॉर्ड है उसका लैब इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी चीजें हैं उसका सामान वगैरह, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान वगैरह जो भी चीजें उसको हम लोग क्या करेंगे? पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। तो जब भी अगर मेडिकल लीगल केस आता है और उसको वो कहता है कि हमको छोड़ना है यानी लीव चाहिए उसको, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सीएमओ को जाकर कवर करेंगे, है ना, और पुलिस को बताएंगे कि ये आदमी ऐसा ऐसा चीजें है ना। अपने मन से नहीं इंटरवीन करना है, अपने मन से नहीं छोड़ना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ द पेशेंट बिगिन। तो डिस्चार्ज का जो प्लानिंग होता है वो कब स्टार्ट हो जाता है ना। क्वेश्चन ये कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज। फिजिशियन क्या करेगा? ऑर्डर करेगा डिस्चार्ज के लिए, है ना, उसी समय। फिर क्या है सेकंड ऑप्शन? व्हेन द पेशेंट स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव रिस्पांस टू द ट्रीटमेंट। जब पेशेंट जो है पॉजिटिव ट्रीटमेंट दिखाने लगता है, पॉजिटिव रिस्पांस दिखाने लगता है ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो उस समय भी हम लोग क्या करेंगे? उसका डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, डिस्चार्ज प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे। एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जाएंगे उस समय प्लानिंग डिस्चार्ज को बनाएंगे या फिर डिस्चार्ज प्लानिंग करेंगे, या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो हमेशा कभी भी डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, है ना। तो एडमिशन के समय ही हम लोग क्या करेंगे? उस पेशेंट का डिस्चार्ज प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लीगल फॉर्म एंड पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड अब हम लोग बात करेंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन आता है 55 देख लेते हैं। अ पेशेंट शुड डिसाइड्स टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट
मेडिकल एडवाइस लामा, है ना। तो लामा के तहत वो क्या करना चाहता है, डिस्चार्ज चाहता है ना। मस्ट साइन अ फॉर्म, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस फॉर्म। तो अगर कोई भी पेशेंट लामा चाहता है तो उसके पहले उसका प्रोसीजर क्या है कि एक फॉर्म को साइन करना रहता है। तो उस फॉर्म में क्या लिखा रहता है ना, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। इससे क्या होता है कि जैसे कोई जा रहा है लामा पे, है ना, तो क्या होगा कि उससे फॉर्म में साइन कर देगा तो क्या जानकारी रहेगी उसमें कि जो फिजिशियन है और जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट स्टेटस का, उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। फॉर्म में ये सारी चीज लिखी रहती है। सेकंड क्या है, तो एथिकली इलस्ट्रेट द पेशेंट हैज कंट्रोल ऑफ हिज और हर ऑन केयर एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि पेशेंट का खुद जिम्मेदार होगा, यानी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी पेशेंट जो है वो बोल रहा है क्या कि हम खुद जिम्मेदार रहेंगे, है ना, अपने केयर के लिए, है ना, अपने ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है, टू यूज इन द इवेंट ऑफ रीएडमिशन। अगर रीएडमिशन लेना है तो उस केस में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। और चौथा ऑप्शन क्या है, टू इंडिकेट द पेशेंट्स विश। तो पेशेंट्स विश को इंडिकेट करने के लिए, तो ये क्या है हमारा, दैट इज, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या करता है कि पेशेंट का जो है, तो फॉर्म जो लामा के समय जो फॉर्म भरा था वो क्या कहता है कि टू रिलीज द फिजिशियन एंड हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। यानी लामे के बाद अगर कोई पेशेंट में गड़बड़ी आती है तो इसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, है ना। डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट्स यूनिट आफ्टर द डेथ या डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज टर्म्ड एज। यानी जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है ना, तो उसके बाद जो हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं, है ना, बेड को साफ सुथरा करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं देख लेते हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट डिसफंक्शन। उसके बाद क्या है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन और क्वारंटीन। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन ना। तो अगर कोई पेशेंट मर जाता है या फिर उसका डिस्चार्ज हो जाता है, तो अगर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर डिसइंफेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शंस शुड बी गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन एडमिटिंग द पेशेंट इनटू ऑपरेटिंग रूम। तो अगर ऑपरेशन में जा रहे हैं, यानी ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट को लेके जा रहे हैं, तो हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन ऑप्शंस। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। उस पेशेंट का हम लोग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नापते हैं। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट, है ना। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि नाम वगैरह सेम हो जाता है, फादर्स नेम से हो जाता है, तो उस केस में आइडेंटिफिकेशन, जैसे बुलाए हम किसी को, ठीक है, और उसी नाम का दो पेशेंट हो तो कहीं दूसरे को तो नहीं बुला देते। इस समय पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे ऑपरेशन करना है या फिर मार करना है, ये भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। और उसके बाद करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट, तो यानी उसमें हम लोग को कंसेंट भी लेना है ना, इन्फॉर्म कंसेंट जरूर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज पोजिशनिंग एंड स्किन प्रिपरेशन, है ना। और फोर्थ है हमारा वाइटल साइन। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो है नर्सिंग एक्शन वो हमारे कौन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन और करेक्ट ऑपरेटिव कंसेंट लेते हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओटी में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म्ड आफ्टर एडमिशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, है ना। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कौन सा असेसमेंट करना चाहिए एट द आफ्टर एडमिशन, है ना, विथ अ स्पेसिफिक टाइम, है ना। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज परफॉर्म्ड आफ्टर एडमिशन विथ अ स्पेसिफिक टाइम टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने के लिए किस टाइप का जो है असेसमेंट हम लोग को करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट हम लोग करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट करेंगे, इमरजेंसी असेसमेंट करेंगे और टाइम लेफ्ट असेसमेंट करेंगे। तो आफ्टर एडमिशन, है ना, आफ्टर एडमिशन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो अगर एडमिशन के बाद हम लोग स्पेसिफिक टाइम में हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल असेसमेंट बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, टाइम लैप्स और इमरजेंसी असेसमेंट, है ना। सारे चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नर्सिंग फाउंडेशन में, तो आप लोग जाके नर्सिंग फाउंडेशन में ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, है ना, डिटेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑन गोइंग असेसमेंट। तो ऑन गोइंग असेसमेंट क्या होता है देख लेते हैं और उसका पर्पस क्या है, ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना। तो आइडेंटिफाई द लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स। तो लाइफ थ्रेटनिंग जो भी इवेंट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। तो पार्टिकुलर प्रॉब्लम का हम लोग क्या करेंगे, स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। तो जो भी हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर जो भी हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं, है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएशन करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, कंपेयर चेंजेस इन द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस ओवर टाइम। तो इस ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑन गोइंग पेशेंट का हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये क्या हमारा ट्रीटमेंट जो भी चल रहा है उसका इवेल्युएशन करने के लिए और इफेक्टिवनेस को जानने के लिए कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, कैसे खाली सिर्फ दवाई दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड सेवरल मंथ्स आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद यानी उसके बाद हम लोग कौन सा ऐसा असेसमेंट है जो कुछ महीने बाद हम लोग करते हैं, है ना। तो ये क्या हमारा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इमरजेंसी असेसमेंट। तो इमरजेंसी असेसमेंट तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। टाइम लैप्स असेसमेंट, कंप्रिहेंसिव असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो जब कभी भी इनिशियल असेसमेंट करते हैं तो फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जैसे ऑपरेशन हुआ तो फॉलोअप के लिए बुलाते हैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। कोई दिक्कत तो वगैरह नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस। तो कौन सा ऐसा चीज है जो नर्सिंग प्रोसेस में, नर्सिंग प्रोसेस के प्लानिंग में कंपोनेंट नहीं है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सेटिंग प्रायोरिटीज। उसके बाद क्या है हमारा, स्टैब्लिशिंग गोल। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इवैल्यूएटिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज सेटिंग प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज को हम लोग सेट नहीं करते हैं, है ना, कंपोनेंट नहीं है, नॉट अ कंपोनेंट पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, सेटिंग प्रायोरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं डेट इज प्रोसेस टूल्स एंड डायग्नोसिस की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। इज अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो कौन सा ऐसा जो है वो नर्सिंग प्रोसेस का टूल है ना, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री इज अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट इलनेस, ये भी नहीं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी नहीं। या फिर लास्ट ऑप्शन क्या हमारा, प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है ये एक हमारा क्या है, नर्सिंग प्रोसेस है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, है ना। 63वां क्वेश्चन, नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अ क्लाइंट इज कॉल्ड। तो ऐसा नर्सिंग केयर जो कि आइडेंटिफाई करता है और उसके नीड्स को पूरा करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लाइंट ओरिएंटेड उसको बोलेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायोरिटाइजेशन बोलेंगे, गोल ओरिएंटेड बोलेंगे या फिर टारगेट रियलाइजेशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट ओरिएंटेड बोलते हैं, है ना। जैसे हर एक क्लाइंट का एक पार्टिकुलर नीड होता है ना, तो क्लाइंट के नीड्स के हिसाब से अगर हम कोई चीज कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट ओरिएंटेड, ठीक है, यानी क्लाइंट्स को ध्यान में रखते हुए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए, है ना। फर्स्ट हमारा, इट प्रेडिक्ट द प्रोग्नोसिस। तो ये क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है प्रोग्नोसिस को। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है हीलिंग प्रोसेस, है ना, हीलिंग प्रोसेस यानी कोई भी पेशेंट जो है कितना जल्दी हील हो सकता है ना। यानी अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो ये क्या होगा कि कितना जल्दी वो ठीक हो सकता है, ये बताता है कौन, नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट ऑप्शन तो यही कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ऑप्शन बी की ओर। तो ये क्या कर रहा है, इट एड्स द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द पेशेंट क्लाइंट। तो ये क्या करता है, एड्स का मतलब क्या करना है, यहाँ पे हेल्प करना, है ना। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो हेल्प करता है क्वालिटी केयर को प्रोवाइड करने में, है ना, टू द पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट स्टडीज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इलनेस। तो ये क्या करता है, स्टडी और कॉज ऑफ इलनेस को स्टडी करने में। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द डिजीज। डिजीज को आइडेंटिफाई करना होता है, जो डिजीज को आइडेंटिफाई करने का काम है वो किसका है, डॉक्टर्स का है ना, नर्स का नहीं है। डॉक्टर्स या फिर फिजिशियन जो होते हैं वो हमारा डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इट एड्स इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट क्लाइंट्स नीड। तो ये क्या करेगा,
क्वालिटी को सॉरी जो क्लाइंट है उसको क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेगा, है ना। तो 64 का क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। 65 चलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव्स स्टेट डोज ऑफ इंजेक्शन पेथिडीन इंट्रा IM, है ना, इंट्रामस्कुलरली। तो कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको रिसीव हो रहा है, यानी डॉक्टर्स ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट डोज देना है। किसका? स्टेट का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली एंड ओनली वंस, इमीडिएटली और एक बार, है ना। स्टेट इसी को बोलते हैं, इमीडिएटली एंड वंस, है ना, एक बार जब देंगे, एक बार देंगे और इमीडिएटली देंगे यानी तुरंत देंगे। तो कौन सा इंजेक्शन देना है? पेथिडीन देना है, पेथिडीन देनी है, और वो क्या दें? IM देनी है ना। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन क्या करता है देख लेते हैं। तो आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद द नर्स चेक्स ऑन पेन रिलीफ। तो क्या करता है? पेथिडीन जब दिए तो क्या हो गया, 1 घंटे के बाद जो है नर्स चेक्स ऑन पेन रिलीफ, तो पेन रिलीफ में चेक कर रही है नर्स, ठीक है। विच स्टेप ऑफ द नर्स प्रोसेस इज यूजिंग हुआ, तो ये क्या कर रहा है? तो आफ्टर 1 घंटे बाद, यानी सबसे पहले क्या हुआ कि वो इंजेक्शन दी, तो उसके 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है? उसको पेन रिलीफ हो गया। तो यहाँ पे कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का यूज किया जा रहा है ना, कौन से स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का यूज किया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इवैल्यूएशन। उसके बाद क्या हमारा? असेसमेंट, है ना। उसके बाद क्या हमारा? दैट इज इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग। तो ये क्या है हमारा? इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि उस पेशेंट को आराम मिला कि नहीं, तो आराम मिल गया पेथिडीन इंजेक्शन के बाद, ये हमारा क्या हो गया? इवैल्यूएशन हो गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, है ना। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल्स क्या है ना। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फीलिंग ऑफ वरी। सेकंड ऑप्शन डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और हमारा क्या है? इचिंग और नोजिया, है ना। तो ऑब्जेक्टिव डाटा को जो भी हम लोग अपने आंखों से ऑब्जर्व करते हैं ना, यानी ऑब्जर्व जो करेंगे, जो भी डाटा को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा, है ना। तो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, है ना, तो इसमें हम लोग कौन से अपने आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का डिस्कलर हो गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करते हैं। तो जो भी चीज अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। और सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? जो भी सब्जेक्ट बताएगा, है ना। सब्जेक्ट यानी हमारा उस केस में क्या है? सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो कि सब्जेक्ट बताएगा, है ना। सब्जेक्टिव डाटा कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा, है ना। तो जो भी सब्जेक्ट बताता है, यानी जो भी पेशेंट बताएगा, जैसे उसको उल्टी हो रही है, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, या फिर इचिंग हो रही है, या फिर एंजाइटी हो रहा है, तो ये सारा चीज हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव डाटा में चला जाएगा, है ना। जो भी चीज सब्जेक्ट बताएगा, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये कौन बताएगा? पेशेंट बताएगा। तो जो भी पेशेंट बताता है वो सारा चीज सब्जेक्टिव डाटा हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव डाटा यानी जो भी चीज ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। पल्स को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी ऑब्जेक्टिव डाटा में, है ना। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑब्जेक्टिव डाटा में डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। तो 67 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। नर्स ऑब्टेन्स वाइटल साइन एंड डिटरमाइंस द लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट, है ना। नर्स जो है वाइटल साइन ऑब्टेन की है और लेवल ऑफ कंफर्ट को क्या है? डिटरमाइन कर रही है। विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस परफॉर्म, तो कौन सा प्रैक्टिस को परफॉर्म कर रही है ना। फर्स्ट क्या है? असेसमेंट। सेकंड क्या है? डायग्नोसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? असेसमेंट कर रही है ना। तो ये इस प्रोसेस में क्या कर रही है? असेस कर रही है, यानी वाइटल साइन लेकर क्या कर रही है? उस पेशेंट का स्थिति क्या है वो पता लगा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की, तो इंफॉर्मेशन वर्बलाइज्ड और स्टेटेड बाय द पेशेंट इज नोन एज, है ना। तो जो भी पेशेंट बता रहा है ना, वो क्या होता है हमारा? देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 68, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो भी वर्बलाइज कर रहा है, यानी जो भी पेशेंट बता रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा। सेकंड क्या है? सब्जेक्टिव डाटा। थर्ड ऑप्शन क्या है? साइंस। और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? ऑल ऑफ दी एबव। तो जो भी पेशेंट बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। ये मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ, पीछे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी जो है पेशेंट बताएगा वो क्या आ जाएगा? सब्जेक्टिव डाटा। जो ऑब्जर्व करते हैं वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डाटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इन विच मोर डाटा इज कलेक्टेड अबाउट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ असेसमेंट इन विच मोर डाटा इज कलेक्टेड, ज्यादा डाटा हम लोग लेते हैं अबाउट
ऑलरेडी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है वो तो पता चल गया, लेकिन उसके बारे में और जानकारी हम लोग ले रहे हैं, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो असेसमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, इनिशियल असेसमेंट, सेकंड फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और टाइपलेस। तो जो हम लोग को प्रॉब्लम पता चल गया, लेकिन उसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानकारी ले रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोकस असेसमेंट। क्या बोलेंगे, फोकस असेसमेंट, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस का क्या है, इटियोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रॉब्लम, सेकंड ऑप्शन क्या है, इटियोलॉजी, थर्ड ऑप्शन क्या है, रिस्क फैक्टर, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इवोल्यूशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉब्लम। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं, है ना। तो which type of nursing diagnosis represent condition not currently present in the client but may develop in future due to vulnerability or presence of risk factor। तो अभी तो प्रेजेंट में नहीं है ना, लेकिन भविष्य में रिस्क फैक्टर में वो प्रेजेंट हो सकता है ना। तो इस टाइप को जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा डायग्नोसिस बोलेंगे, है ना। तो 71 का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। दैट इज प्रॉब्लम फोकस्ड डायग्नोसिस, सेकंड ऑप्शन क्या है, रिस्क डायग्नोसिस, फोर्थ थर्ड ऑप्शन क्या है, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, और चौथा ऑप्शन सिंड्रोम डायग्नोसिस। तो अगर रिस्क को हम लोग को रिस्क फैक्टर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क डायग्नोसिस, है ना। तो रिस्क डायग्नोसिस इसमें हो जाएगा, डेट इज 71 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेट इज 72, विच टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू डिजायर और मोटिवेशन ऑफ क्लाइंट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, है ना। तो ऐसा कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है जो कि मोटिवेट करता है पेशेंट को, है ना, इम्प्रूव हेल्थ में, है ना, उसके हेल्थ को जो है इम्प्रूव करने में, है ना। कौन सा ऐसा नर्सिंग डायग्नोसिस है, तो देख लेते हैं। प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस और सिंड्रोम डायग्नोसिस। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। उसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। जैसे कोई पेशेंट ऑपरेशन हो चुका, वो चल ही नहीं रहा है, 3-4 दिन हो गया है, जैसे हिस्टेक्टोमी का पेशेंट है, वो चल ही नहीं रहा है, तो उसको हम लोग इंकरेज करेंगे कि आप अपना जो है फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो which type of nursing diagnosis is a clinical evaluation of set of related problems or risk anticipated to arise from specific situation or event, है ना। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसमें कि क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉब्लम्स क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे रिलेटेड टू रिस्क फैक्टर एंटिसिपेटेड टू अराइज फ्रॉम द स्पेसिफिक सिचुएशन और इवेंट, है ना। तो इसके लिए हम लोग कौन सा करेंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 73। देख लेते हैं ऑप्शंस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड, सेकंड रिस्क डायग्नोसिस, थर्ड हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस और फोर्थ सिंड्रोम डायग्नोसिस। तो इस सिचुएशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, डेट इज सिंड्रोम डायग्नोसिस हम लोग करते हैं। तो सिंड्रोम डायग्नोसिस को मैं बता दिया, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस भी बता दिया, प्रॉब्लम फोकस भी बता दिया और रिस्क डायग्नोसिस। तो नंबर 74, तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस। तो प्रॉब्लम फोकस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1, सेकंड 2, थर्ड 3 और फोर्थ क्या 4। तो इसका तो प्रॉब्लम फोकस में जनरली क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, 3 कंपोनेंट्स होते हैं जनरली, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। द प्लानिंग फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस विल डिटरमाइन। तो प्लानिंग फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस का जो वो क्या डिटरमाइन करता है ना। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम, सेकंड क्या है, इंटरवेंशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड, थर्ड ऑप्शन क्या है, चेंज इन क्लाइंट कंडीशन, और फोर्थ क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। तो प्लानिंग क्या करता है ना, नर्सिंग प्रोसेस में एक प्लानिंग जो होता है वो क्या करता है, तो प्लानिंग क्या करेगा देख लेते हैं, है ना। तो प्लानिंग क्या करेगा, तो प्लानिंग क्या करता है, एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में बताता है कि ये करेंगे तो ये सारी चीज, जैसे बुखार है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि टैपिड स्पंजिंग देना है ना, टैपिड स्पंजिंग देना ऑफ कोल्ड वाटर, ताकि क्या हो सके, उस पेशेंट का जो है टेम्परेचर वो रिड्यूस हो सके, टेम्परेचर क्या हो सके, कम हो सके। तो ये सारी चीजें किस में आती है, प्लानिंग में आती है। और प्लानिंग का क्या मतलब हो जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। तो 76 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं, व्हेन शुड प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस बिगिन। तो नर्सिंग प्रोसेस में प्लानिंग कब स्टार्ट होना चाहिए, है ना।
ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, देख लेते हैं। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट हिज हेल्थ स्टेटस को जांच इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग को प्लानिंग स्टार्ट करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ पेशेंट डिस्चार्ज, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा उस समय करना चाहिए। व्हेन द पेशेंट हैज फर्स्ट कांटेक्ट विद द हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो इसी समय क्या होना चाहिए, जब फर्स्ट कांटेक्ट हो रहा है उसी समय हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ड्यूरिंग ऑनगोइंग केयर ऑफ द पेशेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। ऑनगोइंग जब केयर स्टार्ट हो चुका है उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग को प्लानिंग क्या करना चाहिए, जब फर्स्ट मीटिंग होती है उसी समय क्या करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। 77 डेट इज क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। क्या कहता है, तो नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स तो नर्सिंग प्रोसेस क्या प्रोवाइड करता है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बेसिस फॉर नर्सिंग थ्योरीज, ये क्या करता है, बेसिस प्रोवाइड करता है नर्सिंग थ्योरीज के लिए। सेकंड क्या है, नॉलेज कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग, ये क्या करेगा, नॉलेज कंपोनेंट बताएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर डिलीवरी ऑफ नर्सिंग केयर, तो ये क्या करता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस बताता है ना। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, बेसिस फॉर एक्वायरिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द नर्सिंग केयर, है ना। सिस्टमेटिक प्रोसेस बताता है, नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ना। ये सारी चीजें पता चलती है हमको किस में, नर्सिंग प्रोसेस में, है ना। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और लास्ट में इवैल्यूएशन होता है ना। ये सारी चीजें होती है, ये कंपोनेंट्स होते हैं किसके, नर्सिंग प्रोसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेट इज गोल्स एंड डाटा आइडेंटिफिकेशन से ले लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव डाटा, तो कौन सा एक ऑब्जेक्टिव डाटा है ना। तो ये तो पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑप्शंस की ओर, डेट इज चेस्ट पेन, तो चेस्ट पेन बता रहा है, ठीक है। कोई पेशेंट क्या बोल रहा है, चेस्ट पेन है ना। नेक्स्ट कंप्लेंट ऑफ डिजीनेस, डिजीनेस के बारे में बता रहा है। एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहा है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कंप्लेंट्स ऑफ नोजिया, तो अगर कंप्लेंट्स ऑफ नोजिया के बारे में भी बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेट इज एन इवोल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या हो जाएगा, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व किसको करेंगे, यानी डाटा हम लोग लेंगे पेशेंट से, है ना। तो ब्लड प्रेशर का लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इवोल्यूशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है एक ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आएगा, है ना। जितने भी वाइटल साइंस होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। द पेशेंट विल रिमेन फ्री फ्रॉम पेन थ्रू आउट हॉस्पिटलाइजेशन, द स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेशेंट जो होगा उसको कभी भी दर्द नहीं होगा जब तक हॉस्पिटल में वो रहेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या शो करता है ना, ये क्या शो करता है ना। फर्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट टर्म गोल, सेकंड लॉन्ग टर्म गोल, थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस और फोर्थ क्या एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ये क्या हमारा शॉर्ट टर्म गोल है ना, कि हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को फ्री फ्रॉम पेन रखना है ना, पेन से क्या करना है, फ्री रखना है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये क्या हमारा शॉर्ट टर्म गोल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं ना। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या होता है, असेसमेंट होता है ना। उसके बाद क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, उसके बाद प्लानिंग होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है और लास्ट में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है ना। तो सबसे पहला जो होगा फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो क्या है हमारा असेसमेंट होगा, है ना। असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट में क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं, है ना। और सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द पेशेंट इज कैरिड आउट इन, तो सब्जेक्टिव डाटा को हम लोग किस में लेंगे, तो अभी मैं बताया हूँ किस असेसमेंट में लेता है। असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा भी लेते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा भी लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका असेसमेंट फेज में, है ना। असेसमेंट फेज में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का जो है सब्जेक्टिव डाटा लेंगे, ठीक। नंबर 82 की ओर, इसमें हम लोग कवर करेंगे कौन सा, इंटरप्रिटेशन एंड प्रायोरिटीज, है ना। तो 82 क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, तो नर्सिंग डायग्नोसिस का कौन सा एग्जाम्पल है ना। तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हाइपरटेंशन। ये कौन डिसाइड करेगा कि हाइपरटेंशन में है पेशेंट, तो ये हाइपरटेंशन में डिसाइड करेगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, डॉक्टर्स डिसाइड। शॉक में पेशेंट, ये भी कौन करेगा, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं, है ना। पेन का हम लोग, पेन इज अ टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, है ना।
और हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी कौन डिसाइड करेगा? डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो जो भी चीजें डॉक्टर डिसाइड करते हैं वो मैं बता चुका हूँ, और पेन क्या हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द पेशेंट रिप्रेजेंट्स। तो जो भी हम लोग चीजें इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, है ना, पेशेंट के बारे में, वो क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, देख लेते हैं। दैट इज असेसमेंट ऑफ पेशेंट, वो क्या करेगा? असेसमेंट करेंगे। सेकंड ऑप्शन प्लान ऑफ केयर, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, और फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा? नर्सिंग इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो क्या बताता है? हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताएगा पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं, है ना। तो एक्शन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड, तो एक्शन फेज क्या बताएगा? तो क्या करेंगे? सब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑप्शन क्या है हमारा? प्लानिंग, थर्ड ऑप्शन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? इवैल्यूएशन। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारा वो क्या बताता है? एक्शन फेज बताता है ना, एक्शन फेज बताएगा कौन? इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद प्लानिंग करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारा जो होता है हमारा क्या होता है? प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, है ना। पर 85 की ओर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 85 डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस। तो कैसे हम लोग जो है प्रायोरिटी सेट करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। सेकंड क्या है? मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, और थर्ड ऑप्शन एरिक एरिक्सन थ्योरी, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, है ना। तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? प्रायोरिटीज अपना सेट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। पेशेंट ओरिएंटेड आउटकम्स शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम, तो है ना। तो पेशेंट ओरिएंटेड यानी पेशेंट से रिलेटेड आउटकम्स को हम लोग किस चीज में रखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? डेट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड क्या है? असेसमेंट, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? इवैल्यूएशन, और फोर्थ ऑप्शन प्लान्ड इंटरवेंशन। तो जो भी पेशेंट ओरिएंटेड चीज करते हैं वो क्या होता है हमारा? नर्सिंग डायग्नोसिस के थ्रू करते हैं, है ना। हर एक पेशेंट का एक अलग अलग नीड होता है ना। तो ये सारी चीज हम लोग किस में देखते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस में देखेंगे। ठीक है, अगला दैट इज क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्रायोरिटी इन प्लानिंग नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट, है ना। तो कौन सा ऐसा चीज है वो डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी देंगे हम लोग उसको नर्सिंग प्लानिंग करने में, है ना। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फिजिशियंस ऑर्डर। सेकंड, नर्स कंडीशन। थर्ड, क्लाइंट्स कंडीशन, और फोर्थ, हॉस्पिटल पॉलिसी। तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा? क्लाइंट कंडीशन को प्रायोरिटी देंगे, है ना। जैसा क्लाइंट का कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कंडीशन खराब रहेगा तो जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 88, है ना। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट आर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है ना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी इसमें क्या पूछ रहा है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? साइन है। सेकंड, सिम्टम है। थर्ड, डिजीज है। और फोर्थ क्या है हमारा? डेट इज क्या है? सिंड्रोम। तो जो भी चीज हम लोग ऑब्जेक्टिव है ना, तो वो क्या होता है? साइंस होता है ना। अब थोड़ा सा मैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो साइन और सिम्टम्स क्या होता है देख लेते हैं। तो साइन जो होता है, जो भी साइन होता है वो कौन बताएगा? वो डिसाइड करेगा कौन? डॉक्टर डिसाइड करता है ना। तो साइंस जो होता है वो डिसाइड कौन करेगा? डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। और सिम्टम्स जो होता है ना, सिम्टम्स जो होता है वो ऑलवेज रिलेटेड टू रहता है पेशेंट, यानी पेशेंट बताएगा, है ना। तो सिम्टम्स जो भी है, जैसे दर्द है, कहाँ पे दर्द है, कैसे है, और जो भी साइन हम लोग देखते हैं वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो साइन जो होगा वो डॉक्टर की तरफ जाएगा, और सिम्टम्स होगा वो पेशेंट की तरफ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं दैट इज 89 की ओर। तो 89 नंबर हमारा क्या कहता है देख लेते हैं, है ना। तो नर्स कंपेयर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्चुअल रीनल फेलियर, है ना। तो कंपेयर करती है एक्चुअल रीनल फेलियर को विथ दोज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी दोनों में कंपेयर करना है ना, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर। एट द एंड सेलेक्ट्स एक्यूट रीनल फेलियर। तो बाद में वो क्या करती है? एक्यूट रीनल फेलियर को, जैसे कोई पेशेंट आया है ना, अब वो पेशेंट जो है रीनल फेलियर का मरीज है, तो एक नर्स क्या करती है? अब उसको डायग्नोसिस करेगी कि ये
एक्यूट है कि क्रॉनिक है, एक्यूट रीनल फेल्योर है कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर। एट द लास्ट वो डिसाइड करते कि ये एक्यूट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा कलेक्शन बोलेंगे या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं द नंबर ऑफ स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे कितने स्टेप्स होते हैं, है ना। तो नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग का कितना स्टेप होता है, 5 स्टेप होते हैं, है ना। असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और इवेल्यूशन होता है, ठीक है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा फॉर इवेल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डेट इज 91 द प्राइमरी सोर्स फॉर डाटा इवेल्यूशन। तो डाटा इवेल्यूशन के लिए प्राइमरी सोर्स कौन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा, डेट इज डॉक्टर, सेकंड क्या है हमारा नर्स, उसके बाद क्या दिया हुआ क्लाइंट और फोर्थ क्या है फैमिली। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कौन रहेगा, तो क्लाइंट रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव डाटा ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। तो सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है, वोमिटिंग, पल्स 82 पर मिनट, रेस्पिरेशन 22 पर मिनट, बीपी 120/70, नोजिया एंड अब्डोमिनल पेन और पेल स्किन एंड मॉइस्ट हैंड। तो सब्जेक्टिव डाटा, तो सब्जेक्टिव डाटा में बता चुका हूं कि सब्जेक्टिव डाटा यानी सब्जेक्ट बताएगा, यानी क्लाइंट्स बताएंगे। तो क्लाइंट्स इसमें क्या बताएंगे, नोजिया बताएंगे और अब्डोमिनल पेन बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। तो कंडीशंस दैट इंक्रीजेस वल्नरेबिलिटी टू अ डिजीज इज नोन एज। तो जो भी वल्नरेबल होते हैं, है ना, या फिर ऐसा कंडीशन जो वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है डिजीज के बारे में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डेट इज इटियोलॉजी है। इटियोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉज बोलते हैं, है ना, कॉज भी बोल सकते हैं। तो इटियोलॉजी देख कर घबराना नहीं है कि अरे भाई इटियोलॉजी एक नया टर्म आ गया, है ना। फर्स्ट क्या है, इटियोलॉजी हो गया, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो गया, थर्ड हमारा क्या है, रिस्क फैक्टर, और फोर्थ हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जो होता है वो बताता है कि आगे और ये डिजीज कितना खतरनाक हो सकता है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज डाटा क्लासिफिकेशन की ओर, है ना। तो डाटा दैट इंक्लूड्स ऑल द मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो मेजरेबल होते हैं और ऑब्जर्वेबल होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव डाटा नहीं बोलेंगे। हिजरी डाटा थर्ड क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव डाटा, और फोर्थ क्या है हमारा, डॉक्यूमेंटेड डाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा। जो भी चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 95 की ओर, व्हेन कंसीडरिंग अ क्लाइंट सिम्टम। क्लाइंट सिम्टम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, हाउ शुड द नर्स कैटेगराइज अ क्लाइंट्स कंप्लेंट ऑफ टिनिटिस। तो टिनिटिस को हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, सब्जेक्टिव बोलेंगे, प्रोड्रोमल बोलेंगे या फिर फंक्शनल बोलेंगे। तो इसमें हम लोग को कहा जाएंगे, डेट इज पेशेंट बता रहा है ना, तो पेशेंट बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव डाटा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की ओर, मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन अमंग द फॉलोइंग इज। तो कौन सा ऐसा मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन का है ना, डाटा को हम लोग को इंटरप्रेट करना है, समझना है, ऐसा कौन सा मेथड है। फर्स्ट क्या है, डेट इज इंटरव्यू, सेकंड ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या है प्रायोरिटाइजेशन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा लिसनिंग। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डेट इज हमारा हो जाएगा प्रायोरिटाइजेशन। इससे हम लोग क्या करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। नर्स यूजेस द नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है उसको कौन सा मेथड के थ्रू यूज किया जाता है ना, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। तो नर्सिंग प्रोसेस जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, और डिलीवरिंग पेशेंट केयर देने के लिए, है ना। सेकंड, कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट एंड फैमिलीज, कम्युनिकेट करने के लिए, है ना, और उसके फैमिली से बातचीत करने के लिए। थर्ड, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड इन नर्सिंग। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं नर्सिंग में उसको पूरा करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्स है, तो पब्लिक एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 98 की ओर, है ना। The type of assessment that includes data related to client's biological, cultural, spiritual and social need, है ना। तो ऐसे कौन सी डाटा है, यानी इसके ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो कि
क्लाइंट्स के बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल और सोशल नीड को हम लोग को क्या बताता है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं ये ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो कि इन सभी चीज़ों के बारे में बताएगा, है ना। कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बिहेवियरल असेसमेंट, स्क्रीनिंग असेसमेंट, कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और फोकस्ड असेसमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कम्प्रिहेंसिव में सभी चीज़ें आ जाती है ना, जैसे कि बायोलॉजिकल आ जाएगा, कल्चरल आ जाएगा, स्पिरिचुअल आ जाएगा और सोशल भी आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 99। पर्पज ऑफ असेसमेंट इज टू, तो असेसमेंट का क्या पर्पज है देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड ऑप्शन क्या है, टू कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। थर्ड ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड इंटरवेंशन। और फोर्थ क्या है, फॉर गिविंग हेल्थ एजुकेशन। तो ये क्या बताएगा, हमारा असेसमेंट का क्या है, टू कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। तो आरआरबी सीरीज के नर्सिंग फाउंडेशन लेक्चर में आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अगर इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।